श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो गए हैं और गुप्त नवरात्रि का दूसरे दिन है गुप्त नवरात्रि का पहला रविवार। और रविवार के दिन आपको फिट करी का बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। देखो वैसे तो आज के इस पूरे वीडियो में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है गुप्त नवरात्रि का, वो होता है माँ तारा देवी की पूजा के लिए सबसे ज्यादा विशेष। और गुप्त नवरात्रि की जो दूसरी शक्ति है वो आद्य शक्ति है, महाविद्या है और ये महादेवी है। तो देखो इसीलिए आपको कठिन उपाय नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल आसान से उपाय करना है। देखिए कल है नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का रविवार, तो 3 विशेष उपाय में से 2 उपाय होंगे शहद के और 1 उपाय होगा फिटकरी का। देखिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहला उपाय धन सुख समृद्धि के लिए माँ आदिशक्ति दुर्गा का एक बहुत ही अचूक उपाय करना है, वो भी शहद से। देखिए शहद से ये उपाय आप करते हैं ना तो माँ पार्वती आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की जो भी आपकी मनोकामना है वो परिपूर्ण करती है। देखिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है और 1 बूंद शहद के साथ में लेंगे 11 चावल के दाने, या तो आप 108 चावल के दाने भी अगर लेते हैं ना तो सर्वोत्तम होता है। और साथ में लेंगे तांबे के पात्र के अंदर जल और एक स्टील के लोटे के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, बाकी शेष आपको जल मिला देना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो किस प्रकार से करेंगे। ये सारी सामग्री आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो ये उपाय विशेषकर माँ पार्वती को खुश करने के लिए है। आप सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है। बहुत ध्यान से समझना। अनामिका उंगली में भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ तर्जनी उंगली जो अंगूठे के पास वाली उंगली है ना, उसमें भी आप शहद लगा सकते हैं। इन दोनों उंगली में से एक उंगली में आपको शहद लगाना है और आपको कटी भाग वाले हिस्से में शहद लगा देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो भगवान शिव और माँ पार्वती जिससे जुड़े हुए हैं, जो कटी भाग जिसे कहते हैं, वहां पर आपको माँ पार्वती का स्मरण करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है धन सुख समृद्धि की, वो आपको बोलते हुए आपको कटी भाग में पूरी जगह आपको शहद लगा देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो आपके पास है कच्चा दूध जिसके अंदर जल है, उसके अंदर आपको डालना है चावल। अब 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं तो एक एक करते हुए 108 चावल के दाने डालना और बोलना इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से आप चावल के दाने 108 डाल देंगे, या तो आप 11 लेकर के आए हैं तो 11 डाल देना। और उसके बाद ये जो कच्चा दूध वाला जो जल है ये आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी आपको बोल देना है। धीरे धीरे अर्पित कर दें। देखिए हो सकता है जो चावल है वो जल के पात्र के अंदर रह जाए, तो आप आपकी सीधे हाथ से निकाल करके वो सारे भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। जैसे ही ये चावल मिश्रित ये जो जल है भगवान शिव के ऊपर पड़ता है, देखिए कच्चा दूध चढ़ाने से सुख शांति आती है, चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है और शहद अर्पित करने से संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। जैसे ही भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध स्पर्श होगा, फिर उसके बाद कटी भाग वाले हिस्से पर जहां पर आपने शहद लगाया ना, वहां पर भी ये दूध पहुंचेगा। तो आपकी जो भी मनोकामना है माँ पार्वती की कृपा से वो परिपूर्ण होगी। देखो इस उपाय को कर लिया। अब आपके पास है 1 लोटा जल, अंत में भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय। नवरात्रि के दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसीलिए गुप्त रूप से ये उपाय आपको करना है। इसीलिए ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। किस प्रकार से करना है समझना। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या होती है कि वो जैसे ही पढ़ने लिखने बैठते हैं तो उनके मन में कुछ ना कुछ विचार चालू हो जाते हैं, वो विचारों में ही खो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल विचार में ही खो जाते हैं और वो सोचते सोचते ही अपना समय जो है वो बर्बाद कर देते हैं। जिनका कई लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कई लोग जो बुक तो खोल लेते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कोशिश वो बिल्कुल करते हैं
लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनका बार बार या तो वो मोबाइल चलाने में चल जाते हैं, मोबाइल चलाते हुए घंटों वो बर्बाद कर देते हैं, घंटों वो व्यतीत कर देते हैं। और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आज का ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो आपको ये शहद वाला अचूक उपाय करना है। 11 दिन तक आपको शहद का सेवन करना है। बहुत आसान सा उपाय है। घर की माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता, केवल माताएं कर सकती हैं, या तो स्वयं वो बच्चा खुद भी ये उपाय कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय को करने के लिए आपको लगेगा रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष आप कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। पूजन सामग्री वाली दुकान पर भी रुद्राक्ष मिलता है, तो वहाँ से एक रुद्राक्ष, वो भी 9 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 9 मुखी। किस प्रकार से जांच करेंगे आप? बीच में ये जो बिंदी है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, इन लाइनों को आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ये 9 मुखी रुद्राक्ष हो गया। आप क्या करेंगे, कटोरी में शहद लेंगे। थोड़ा सा शहद ज़्यादा लेना, ठीक है, आधा कटोरी या थोड़ा सा उससे कम आप शहद लेना। और उस कटोरी के अंदर जो शहद है, शहद के अंदर आपको ये रुद्राक्ष आपको पूरा भिगो देना है, पूरा डुबोक देना है। हर तरीके से ये रुद्राक्ष को पूरे शहद के अंदर लपेट लेना है। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, क्या करना है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। अब इस रुद्राक्ष को आपके हाथ से निकालेंगे और इस रुद्राक्ष को आप जहाँ पर जल बहता है, जलाधारी के वहाँ पर, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये रुद्राक्ष रख देना है। ठीक है, अब कटोरी के अंदर का जो शहद है, वो पूरा शहद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी कामना करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है, जैसे ही शहद आप अर्पित करेंगे तो शहद शिवलिंग से नीचे बहता हुआ आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ से ही वापस से उसी पूरे शहद को आपको सोर लेना है। जितना सोरा है उतना आपको सोर लेना है, यानी कि इकट्ठा कर लेना है आपके हाथ में, और वापस इस कटोरी के अंदर ही आपको ये शहद आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। वो शहद जो आपने अर्पित करा है वो ही शहद आपको वापस से ले लेना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपने बिल्कुल शहद आपने हाथों से ले लिया। अब आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो भी शहद आपने चढ़ाया था वो शहद बिल्कुल उतर जाना चाहिए। वो पूरा 1 लोटा जल आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और जलाधारी के वहाँ से जैसे ही जलाएगा जो आपने रुद्राक्ष रखा था, उस रुद्राक्ष को उठाना, और उसके ऊपर भी जो भी शहद लगा था, और उस रुद्राक्ष के ऊपर जो भी शहद लगा था, वो शहद भी आपको थोड़ा सा निकालना है और वो आपको कटोरी के अंदर डाल देना है। और उस रुद्राक्ष को वहीं पर आपको बिल्कुल साफ कर लेना है भगवान शिव के चढ़े हुए जल से। ठीक है, वो रुद्राक्ष आप आपके घर पर लेकर के आ जाएं। शहद भी आप लेकर के आएंगे ना, ये भगवान शिव से प्रार्थना करना कि मेरा ये जो बच्चा है जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं ये शहद लेकर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भावना रखते हुए ये शहद आपको आपके घर पर लेकर के आ जाना है। ठीक है, अब ये जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष तो आप जहाँ कहीं भी रखते हैं वहाँ पर रख दें, मंदिर में रख दें, तिजोरी में रख दें, जहाँ कहीं भी आप रखते हैं आपको रख देना है। और ये जो शहद है, शहद का सेवन आपके बच्चों को करवाना है अगले दिन से। रोज आपको शहद का सेवन करवाना है। सुबह जैसे ही वो उठेगा 11 दिन तक लगातार इस शहद को उसे चटवाना है। 11 दिन के अंदर पूरा समाप्त करना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपकी जो समस्या होगी, आपके बच्चों की जो समस्या होगी, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। इसीलिए इस उपाय को जरूर करिएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष ले करके ही इस उपाय को करना, अन्य रुद्राक्ष इसमें उपयोगी नहीं होंगे। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि आपको करना है फिटकरी से। कैसे करना है समझना, ध्यान से सुनना ये उपाय। देखिए, ये जो उपाय है केवल फिटकरी अगर आपके पास होगी तो ही आप ये उपाय कर पाएंगे। आपको फिटकरी के 3 टुकड़े लेना है। बड़े ही ध्यान से समझना। पहला जो टुकड़ा है बिल्कुल जरा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है, बिल्कुल जरा सा। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो टुकड़ा है वो आप आपके घर के मुख्य द्वार के सीधे तरफ, यानी कि घर के अंदर जैसे घुसते हैं ना, सीधा हाथ तरफ आपको ये जो फिटकरी है ये रख देना है। दूसरी जो फिटकरी है आप आपके धन रखने वाले स्थान पर, यानी कि आप जहाँ पर भी पैसे रखते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। तीसरी जो फिटकरी है वो आप रात्रि में सोने से पहले तकिए के नीचे रखना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। माँ का बीज मंत्र है और इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। देखिए, गायत्री मंत्र तो आपको आता होगा, तो आपको गायत्री मंत्र का भी 11 बार आपको जाप करना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में। मंत्रों का जाप करने के बाद आप
जो भी चीज़ चाहते हैं कि इसमें मुझे सफलता मिले, तो आपको उस कार्य के बारे में सोचना है कि इसमें मुझे जल्द से जल्द सफलता मिल जाए। ये जो फिटकरी है, ये आपकी जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके शरीर से खींच करके आ जाएगी, और आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वो भी दूर होगी। यदि आपके जीवन में किसी की नज़र लग गई है, धन संबंधित परेशानियां जो आपको आ रही है उस पर किसी की नज़र लग गई है, तो जो फिटकरी का टुकड़ा हमने धन रखने वाले स्थान पर रखा है उससे वो भी दूर होने वाली है। फिटकरी नकारात्मक शक्तियों को खींचने का कार्य करती है। और रविवार का दिन जो है वो भगवान सूर्य को भी समर्पित है। इस उपाय को करने से आपका जीवन तेजस्वी भी बनेगा, क्योंकि रविवार का दिन है। अब आपको सोमवार के दिन क्या करना है, सुबह उठ करके आपको ये तीनों जो फिटकरी के टुकड़े हैं ये आपको ले लेना है। आप एक जगह रख दें, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरें, और उसके बाद ये जो फिटकरी के 3 टुकड़े हैं, बिल्कुल छोटे टुकड़े ही लेना है आपको, ध्यान रखना, और ये तीनों टुकड़े आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। जिस प्रकार भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, जो भी चीज़ आप डालते हैं, गुड़, गुड़हल का पुष्प या लाल कुमकुम कुछ भी डालते हैं, उनके साथ आपको ये फिटकरी के टुकड़े भी आपको तीनों डाल देना है। और उसके बाद सूर्य देव को सोमवार के दिन आपको अर्घ्य देना है, और आपके जो भी कार्य जो कठिन आपको लगते हैं वो बिल्कुल सरलता पूर्वक आपके होते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये अद्भुत उपाय करना है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।